नमस्ते। जो लॉकडाउन की वजह से मुंबई और मुंबई के आसपास या महाराष्ट्र में जो पर्यटक है या विद्यार्थी हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स है या अन्य लोग हैं, उनको निकालने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो 29 तारीख को एक गाइडलाइंस दिया कि सभी फंसे हुए पर्यटक अपने अपने मूल स्थानों को या विद्यार्थी या लेबर जा सकते हैं, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने, उसी तरह से अन्य सरकारों ने भी गाइडलाइंस निकाला। तो जो मुंबई में जो फंसे हुए लोग हैं, बेसिकली उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों को मैंने नोट डाउन किया और उसका एक जवाब प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कलेक्टर से, नोडल ऑफिसर के माध्यम से मैंने जानने का प्रयास किया और आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए पहला जो सवाल आता है कि इसमें कौन कौन लोग इस सर्कुलर का, इस नियम का पालन करके प्रवास कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका खुलासा करना चाहूँगा कि ये सर्कुलर क्लियर कट खुलासा करता है कि जो पर्यटक है, जो माइग्रेंट लेबर है, जो विद्यार्थी हैं एंड अदर्स मेंशन किया हुआ। अदर्स में इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। मैं अलग अलग नोडल ऑफिसर से बात किया, अलग अलग उनके मत हैं कि लेकिन ये उनके लिए है अन्य कि जिनके सपोज करिए कि लड़का यहाँ पे है, बाकी पूरा परिवार उत्तर प्रदेश या राजस्थान या भारत के किसी हिस्से में है, यहाँ यानी मुंबई में है, तो उनके लिए अन्य करके उपयोग किया गया है। या पति भारत के किसी प्रदेश में है, पत्नी यहाँ पे इलाज के लिए आया और किसी काम के लिए आई होगी, वो फंस गई होगी, इस तरह की जो विशेष परिस्थिति है उसको अन्य करके किया गया है। तो ये क्लियर कट है सर्कुलर कि जो पर्यटक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या जो विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, किसी ऑर्डर के लिए आए होंगे और यहाँ फंस गए होंगे लॉकडाउन की वजह से, ये उनके लिए है। ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये लिस्ट कौन तैयार करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सबके सामने, हम सब लोग जनप्रतिनिधि, हम लोगों के सामने भी आता है कि लिस्ट कौन तैयार करेगा। तो एकदम सिंपल है। लिस्ट के लिए फॉर्म सबको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस स्टेशन से, ये सबको अवेलेबल है। तो सॉफ्ट कॉपी मिली है सभी जनप्रतिनिधियों ने। सभी सोशल वर्कर जिनको सहयोग करना है उन लोगों से एक ही निवेदन है कि वो फॉर्म का प्रिंट ले लें और प्रिंट ले करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो जाना चाहते हैं। तो फॉर्म तैयार कौन करेगा? सवाल फिर उठता कि फॉर्म तो हम लोग ले लेंगे, फॉर्म दे देंगे, लेकिन फॉर्म 25+2 का ग्रुप बनाना है, उसमें से एक लीडर तैयार करना है, 2 लीडर तैयार करना 25+2 का। वो लीडर लोगों को देना है, वो उनको भरना है स्पेसिफिक कि सपोज करो उनको अहमदाबाद जाना है, तो अहमदाबाद के अलग अलग कच्छ, भुज और अलग अलग ज़िलों में जाना होगा, तो अलग अलग ज़िलों का नाम तो लिखे, साथ में लिखे कि हमको अहमदाबाद में जाना है और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वहाँ रहेगा, वहाँ से हम लोग अलग जगह पे जाएंगे। तो 25+2 का जो लिस्ट है वो ग्रुप लीडर तैयार करेगा। ग्रुप लीडर कैसे तैयार करेगा? तो उसमें खुद का नाम, 25 लोगों का नाम रहेगा, ऊपर लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, उसका नाम, पता, आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाएगा उस लिस्ट के साथ में और मोबाइल नंबर लिखेगा और बाकी लोगों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आधार नंबर और इतना सब लगाएगा और लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी। ये लिस्ट तैयार करने का काम ग्रुप लीडर करेगा। मुझे लगता है ये प्रश्न भी क्लियर हो गया।
तीसरा प्रश्न आता है कि ग्रुप लीडर तैयार तो कर दिया, मैं इसके बाद एक प्रश्न आता जो फॉर्म पूरा तैयार करने के प्रोसीजर में कि मेडिकल सर्टिफिकेट का, फॉर्म के साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। और वो मेडिकल सर्टिफिकेट में फिर सवाल लोग करते हैं कि क्या एक उसमें जो सर्कुलर में लिखा है कि एनी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर और गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर, तो चाहे वो शासकीय डॉक्टर हो, चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस करता हो, चाहे कोई भी हो, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, सिर्फ वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होना चाहिए, आरएमपी होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चलेगा। उसमें सिंपल लिखना है कि वो उसको सर्दी, खांसी, बुखार या इन्फ्लुएंजा के लक्षण नहीं है, सिंपल सर्टिफिकेट लेकर के सबका लेना है 25+2 का। फिर लोगों को सवाल ये भी मन में उठता है, जो हमारे मन में भी उठा, कि क्या सर्टिफिकेट अलग अलग बनाना है? तो वह कि नहीं, सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही सर्टिफिकेट पे 27 लोगों का भी नाम लिख के उनके बारे में और मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हैं कि हमने इनको चेक किया, ये सब लोग फिट हैं जाने के लिए, इनके अंदर इन्फ्लुएंजा या सर्दी, बुखार, खांसी के लक्षण नहीं है। ये क्लियर हो गया। इतना रेडी होने के बाद ग्रुप लीडर वो फॉर्म ले जा करके पुलिस स्टेशन में जमा करेगा, या जनप्रतिनिधि भी जमा कर सकते हैं उस फॉर्म को ले जा करके पुलिस स्टेशन में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, या खुद जा करके जमा कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर तीसरा प्रश्न था कि क्या मुंबई का आधार कार्ड होल्डर प्रवास कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, आधार कार्ड होल्डर प्रवास कर सकता है। आधार कार्ड जो है वो एक आइडेंटिटी है कि वही व्यक्ति प्रवास कर रहा है जिसके लिए जिसका परिचय पत्र, जो प्रवास पत्र जो प्रवास कर रहा है उसका परिचय पत्र यही है कि नहीं, वो पहचान करने के लिए वो आधार कार्ड का उपयोग किया गया, या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड साथ में चल जाएगा। ट्रेन या बस के लिए फॉर्म कैसे रेडी करना है? तो ये उत्तर उसका है कि जो ग्रुप लीडर होगा वो फॉर्म लेगा, फॉर्म में 25+2 का लिस्ट तैयार करेगा, लिस्ट तैयार करके पुलिस स्टेशन में जमा करेगा, और फिर वो जो पुलिस स्टेशन है उसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट, फिर मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर का सर्टिफिकेट मस्ट है, ले करके पुलिस स्टेशन में जमा करेगा। जो पुलिस स्टेशन, संबंधित पुलिस स्टेशन, उनके जो नोडल ऑफिसर, इसमें जो नोडल ऑफिसर हैं वो डीसीपी होते हैं। सर्कुलर 30 तारीख को एक सर्कुलर निकला जिसमें नोडल ऑफिसर कलेक्टर को बनाया गया था। वहीं फिर 1 मई को दूसरा सर्कुलर निकला महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसमें जहाँ पे कमिश्नरेट है, जहाँ पे महानगर पालिका, वहाँ पे कमिश्नरेट में डीसीपी को नोडल ऑफिसर बनाया गया और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन को बनाया गया। तो क्लियर है। तो उसमें नोडल ऑफिसर के पास, डीसीपी के पास पुलिस स्टेशन के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। फिर वो नोडल ऑफिसर जहाँ जाना है, जो रिसीविंग स्टेट है, सपोज करो कि हम मुंबई में हैं, मैं कुरार में रहता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट्स कुरार पुलिस स्टेशन में जमा हुआ, कुरार पुलिस स्टेशन नोडल ऑफिसर जोन 12 दहिसर में डीसीपी पास जमा करेगा। जोन 12 साहब हमारे जो नोडल ऑफिसर उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के नोडल ऑफिसर के पास वो भेजेंगे अप्रूवल के लिए कि ये लिस्ट है तुम्हारे ज़िले में जाने वाली है। क्योंकि इसलिए भेजना है क्योंकि अगर किसी लोगों को जाने के बाद क्वारंटाइन करना है तो वहाँ क्वारंटाइन की फैसिलिटी वहाँ की प्रशासन कर पाए। तो वहाँ से जब अप्रूवल होके आएगा तो यहाँ का नोडल ऑफिसर आपको परमिशन इशू करेगा। क्लियर है। फॉर्म पुलिस स्टेशन में देना है, पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड करेगा नोडल ऑफिसर को, नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास भेजेगा। आपका जो नोडल ऑफिसर आपके प्रदेश का जहाँ जाना है उनके पास वो भेजेगा, वहाँ से फॉर्म जमा होगा। क्लियर। उसके बाद
परमिशन कितने दिन में आएगा, तो परमिशन का प्रोसीजर बताया ही कि पुलिस स्टेशन से नोडल ऑफिसर से जिस स्टेट में जाना वहाँ का नोडल ऑफिसर के पास जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, 4-5 दिन का समय लग सकता है, और पूरा का पूरा जिस राज्य में जाना है उस राज्य के नोडल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली सभी राज्य एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितने माइग्रेंट हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने पर्यटक हैं या उनके व्यापारी हैं विशेष परिस्थितियों में फंसे हुए, सबको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सभी सरकारें संवेदनशील हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिर 5वां प्रश्न है कि पुलिस स्टेशन कहाँ जमा करना है। फॉर्म पुलिस स्टेशन में जमा करना है, मैंने बता ही दिया। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या सबको प्राइवेट कार से वालों के लिए क्या है, तो प्राइवेट कार वालों के लिए लोग जा सकते हैं। वो जिनको ट्रेन से नहीं जाना है, बस से नहीं जाना है, वो बस के तो वो लोग अपनी प्राइवेट कार से जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आप क्लियर कट मान लो, जितनी अपने कार की कैपेसिटी है, सपोज करिए इनोवा है, उसकी कैपेसिटी 7+1 है, तो आप 4 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, 50% कैपेसिटी में जा सकते हैं। स्विफ्ट डिजायर है 3+1 है, तो उसमें आप 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, और ये प्रायोरिटी उनको ही रहेगी कि वो विद्यार्थी हों, माइग्रेंट लेबर हों, पर्यटक हों, या अन्य परिस्थितियों में फंसे हुए लोग होंगे लॉकडाउन की वजह से, उनको ही है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी चेक की जाएगी कि किसी का कोई विशेष परिस्थिति घर में निर्माण हुई है, कोई बीमार है, किसी के यहाँ देहांत हो गया, उस केस में परमिशन सरकार दे रही है। ये क्लियर हो गया। और एक और सर्कुलर एक मई को आया जो इंट्रा स्टेट, ये तो मैंने अभी तक बात किया इंटर स्टेट के लिए, एक इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के अंदर ही जाने के लिए। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों को विदर्भ जाना है, कोंकण जाना है, उत्तर महाराष्ट्र जाना है, पश्चिम महाराष्ट्र जाना है, सब लोग को जाना है। वहाँ के लोग भी फंसे हुए हैं मुंबई में, तो उसमें भी दिया हुआ है कि नोडल ऑफिसर कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर से बात करके जा सकते हैं। लेकिन मुंबई रेड जोन में है, पूना रेड जोन में है, पूना और पिपरी चिंचवड़ महानगर पालिका है, वहाँ के लोगों को अभी इंट्रा स्टेट जाने के लिए परमिशन नहीं है। जब आगे भविष्य में सर्कुलर आएगा तो जैसी भी व्यवस्था होगी, हम सब लोग आप लोगों के पास फिर और खुलासा के साथ में आएंगे। और लोगों के मन में ये भी सवाल है, एक और आया है कि लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का टिकट कौन देगा। तो ट्रेन के बारे में सर्कुलर में क्लियर कट मेंशन है। भारतीय रेलवे का भी एक सर्कुलर आया हुआ है, उस सर्कुलर में क्लियर कट मेंशन है कि सबको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद ट्रेन के जो 90% कैपेसिटी है, एटलीस्ट 1200 लोग ट्रेन में, जो ओरिजिनेटर स्टेट है, मीन्स जैसे हम मुंबई में हैं तो महाराष्ट्र हमारा ओरिजिनेटर स्टेट हो गया, और रिसीविंग स्टेट समझो उत्तर प्रदेश जाना तो उत्तर प्रदेश रिसीविंग स्टेट हो गया। यहाँ से लिस्ट बना के नोडल ऑफिसर वहाँ के उत्तर प्रदेश के नोडल ऑफिसर को देगा। वहाँ से लिस्ट जब वेरीफाई हो जाएगी तो ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन के ऑफिसर को, ट्रेन के अधिकारी को, भारतीय रेल के अधिकारी को, दोनों स्टेट की रिसीवर और ओरिजिनेटर दोनों की लिस्ट साथ में होगी। और 2 टाइम का भोजन जो सरकार जहाँ पे से बैठेंगे, समझो मुंबई से बैठ रहे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ की स्थानीय राज्य सरकार 2 टाइम का भोजन पानी व्यवस्था वो करेगी। अगर दूरी 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 1 टाइम का भोजन भारतीय रेल देगी। और जो टिकट की बात है, टिकट वहाँ जाने के बाद टोटल कितने यात्री हैं वो पूरा रिसीविंग स्टेट है उसके पास दे देंगे। जो रिसीविंग स्टेट है उसका खर्चा वो उठाने वाला है। और उसके बारे में
पूरा क्लियरिटी है कि जो राज्य सरकारें दोनों मिल कर के उस बारे में तय करेंगी। तो आप सब लोगों को, और उसमें एक और भी आया है कि कोई पुलिस स्टेशन में या किसी जोन में, नोडल ऑफिसर की जोन में इंडेमनिटी बॉन्ड भी ले रहे हैं कि अगर आप जाएंगे अपने प्रदेश में, होम प्रदेश में, तो होम प्रदेश में जाने पे आप पूरा जो सरकार का नियम हो, होम क्वारंटाइन के नियम हो चाहे आइसोलेशन के नियम हैं, आप सारे पालन करेंगे, इस तरह का बॉन्ड देना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कुछ जगह बॉन्ड भी ले रहे हैं तो बॉन्ड मांगेंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बताया गया था यहाँ पे बॉन्ड ले रहे हैं, वहाँ पे बॉन्ड नहीं ले रहे हैं। तो ये भी दिया जाएगा, मांगा जा सकता है आपसे। मुझे लगता है कि पूरा मैं आप लोगों का, मेरे मन में जो प्रश्न आए उस प्रश्न के माध्यम से मैं खुलासा कर पाया हूँ। फिर भी कुछ भी लगता है तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नगर सेवक या जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के पास जा कर के पूरा इसका डिटेल्स में विवरण ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बाकी राज्य सरकारों से भी इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने उनके माइग्रेंट लेबर के लिए, वहाँ के मुख्य सचिव ने एक पत्र दिया है कि जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, हमारे पर्यटक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं या अन्य हैं, ये सारे कैटेगरी के लोगों को एक ब्लैंकेट परमिशन है कि हम उनको नोडल ऑफिसर की बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अज्यूम्ड परमिशन है, यहाँ से भेज देते हैं, कोई भी वहाँ के लिए रेडी होता है, वैसे सारी राज्य सरकारें कर देंगे। तो महाराष्ट्र सरकार को और जो दूसरे प्रदेशों के माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं उनको पहुँचाने में आसानी होगी। और हम लोग भी बाकी सरकारों से मांग करेंगे कि इस तरह का ब्लैंकेट एक परमिशन दिया जाए, ताकि मुंबई और महाराष्ट्र में फंसे हुए लोगों को जल्दी से जल्दी उनके घरों तक पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।